बिहार में यूथ कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है और यह मेला तब लगाया गया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं किया, बल्कि कैबिनेट से इसके लिए बिल पास करने का भी वादा किया। तेजस्वी यादव ने भी लगातार रोजगार के नाम पर बिहार में माहौल बनाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये महागठबंधन के बीच आपस में मुद्दों की चोरी है या बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के बहाने खुद अपने नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को रोजगार दिलाने की कवायद है। पटना के ज्ञान भवन में यूथ कांग्रेस ने रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें बिहार के बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनने पर रोजगार और डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मेले के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। ये कदम महागठबंधन के दलों के बीच रोजगार जैसे मुद्दों पर बढ़ती सक्रियता को दर्शा रहा है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी दल बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। ये बेहतर कदम है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति जो नौकरी और रोजगार का संकल्प रहा है इंडिया महागठबंधन का, जो इंडिया महागठबंधन के चेयरमैन तेजस्वी जी का संकल्प रहा, उन संकल्पों को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू ने कहा, केंद्र सरकार केवल घोषणाएं करती है, रोजगार नहीं देती। उन्होंने बताया कि मेला पलायन रोको नौकरी दो अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद ये दिखाना है कि रोजगार देना संभव है। आज युवा कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सरकार को, खासकर बीजेपी सरकार को, क्योंकि बिहार में बीजेपी सरकार चल रही है, कि रोजगार कैसे दिया जाता है। अगर इच्छा है तो एक संगठन कर सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही। तो मोदी जी और शाह को रोजगार देना चाहिए, सौगात नहीं। मेले में बेरोजगार युवक युवतियां बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पता चला कि ज्यादातर नौकरियां 10,000 से 14,000 रुपए मासिक वेतन की हैं, और वो भी महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों में। कई युवाओं ने निराशा जताते हुए कहा कि इतने कम वेतन में बिहार से बाहर गुजारा मुश्किल है। उनका कहना था कि वो बिहार में ही रोजगार की उम्मीद लेकर आए, लेकिन मेले में ज्यादातर बाहरी कंपनियां और जॉब कंसल्टेंसी ही मौजूद थी। रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन हम लोग को पटना जिला, नालंदा जिला में काम चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते। बाहर हम लोग बहुत जगह का, महाराष्ट्र का है, कहाँ का बहुत सारा है, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहते हम लोग। मैं सोची थी पटना ही के बीच में होगी तो जॉब करती, हार्डली पढ़ाई भी करती, जॉब भी करती, कुछ खर्च निकल जाते घर के। लेकिन ये सब बाहर जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है बाहर जाना। महाराष्ट्र लेके जाएंगे, मुंबई जाएंगे, ये सब बाहरी कंपनियां हैं। जितनी भी सारी बाहर की कंपनियां हैं, बिहार की एक भी नहीं है सर। ज़्यादातर बाहर का कंपनी है, पटना का सर लगभग ना के मात्र कंपनी है सर। महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, राजस्थान कहीं का सारा कंपनी आया हुआ है पटना में। रोजगार पटना में होना चाहिए, तो सर बिहार से बाहर ही है सारा रोजगार। मेले में मौजूद कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वो जॉब कंसल्टेंसी और स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। हालांकि वैकेंसी की संख्या पूछे जाने पर ज्यादातर ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और केवल इतना कहा कि हजारों नौकरियां हैं। दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल के लिए हमारी कंपनी प्लेसमेंट कर रही है। हम लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन, प्रेरणा इंजीनियरिंग एजुकेशन ग्रुप से है, और बिहार में भी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन पे हमारा काम चल रहा है, जो ट्रेनिंग्स का। वैकेंसी हमारे पास कई कंपनियों के हैं। हम बहुत सारी कंपनीज को डील करते हैं, और मोस्टली हम डील करते हैं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर और हिमाचल में अभी तक इमीडिएट प्लेसमेंट्स के लिए हमने। बीजेपी ने इसे महागठबंधन के दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई करार दिया। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस मेला आयोजित करती है, और जब वो माई बहन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस टोल फ्री नंबर जारी कर देती है। उनका दावा है कांग्रेस बिहार में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सब कर रही है। मुझे लगता है कि पूरा कांग्रेस बेरोजगार हो गया है, एक आध स्टेट में बचा हुआ है। पहले अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार दे देंगे तो हम लोग मानेंगे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल गया। कहाँ से रोजगार दे रहे भाई, किस तरह का, कौन से सरकार में है, भारत सरकार में है कि बिहार सरकार में? जो बिहार में रोजगार देने के लिए आए हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, बिहार के एक एक कांग्रेसी को ले जाकर रोजगार दे देंगे ना, तो राहुल गांधी को मैं माला पहनाऊं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जिन लोगों पर लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उनके सहयोगी दलों के रोजगार के दावों पर भरोसा मुश्किल है। जब जब ये लोग
नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब हम सब जानते हैं। और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा रहे हैं। कुल मिलाकर रोजगार मेला बिहार के युवाओं के लिए कम और महागठबंधन के दलों की राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है बिहार के चुनावी मैदान में ये दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।